बॉलर तिकडे ना आई ओर से गेंद इकडे या, तुम्ही इकडे या. इकडे बसा येऊ. पहली गेंद प्रसाद के लिए। अरे इथं सांग नको काय इथं काय सांगू नको. ओ बढ़िया गेंद डाली थी यहाँ पर, प्रसाद ने जाने दिया इस गेंद को। डाउन द लेग ये गेंद थी, वाइट के ये गेंद, 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ। यहाँ पर खाता खुल गया है टीम गलांडवाड़ी का। ते या. एक बहुत अच्छा. हा, मग. तेच नाहीच आहे. चलो. एक और मर्तबा शायद यहाँ पर किरण हमारे तरफ मुड़ रहे हैं, वाइट गेंद है, अंपायर कह रहे हैं एक और मर्तबा, एक और मिस्टर एक्स्ट्राज यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। गेंदबाजी में आए आवा, नॉन स्ट्राइक पर है स्वप्निल जामुन और स्ट्राइक पे प्रसाद गलांडे, एक बेहतर खिलाड़ी है। एक और मर्तबा फिर से वाइट पे वाइट, एक और मिस्टर एक्स्ट्राज। वाइट के 3 रन यहाँ पर मिल चुके हैं। 5 ओवर का ये मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्ट्राइक पे है प्रसाद गलांडे, गांव वाइज का सबसे बेहतर एक खिलाड़ी है मिस्टर 360 का। टीम गलांडवाड़ी की ये शान है प्रसाद गलांडे। प्रसाद. क्या आज अपना कमाल दिखा पाएंगे? हल्के हाथों से टैप किया है गेंद को, गेंद जाइए सीधा पॉइंट की दिशा में। हाँ, दूसरी की कोशिश और यहाँ पर गेंद गई है सीधा सीमा रेखा पार। पूरे के पूरे रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। इस चौकी के साथ में प्रसाद ने आगाज किया है कि हम भी रुकने वाले नहीं है, हम भी खामोश रहने वाले नहीं है। प्रसाद का ब्लास्ट है, देखिए कितना हल्के हाथों से खेला, सिर्फ दिशा दी है गेंद को, तेजी के साथ में खेला गया शॉट। बिल्कुल 4 रन यहाँ पर वसूल किए प्रसाद गलांडे ने। अब की अगली गेंद प्रसाद के लिए। एक और मर्तबा दान सिंह डाउन द विकेट खेला है, खिलाड़ी है वहां पर मौजूद। जब तक कि गेंद को फील्ड करते एक सिंगल नजर आया है। शायद थोड़ा सा एज लगा था, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट होता तो शायद नतीजा कुछ ही और नजर आता प्रसाद गलांडे का, क्योंकि ये सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। आप इस खिलाड़ी की बैटिंग देख लीजिए, फिर बता दीजिए खिलाड़ी किस लेवल का है। स्ट्राइक पे स्वप्निल जामुन, ये भी बेहतर खिलाड़ी है, टेनिस क्रिकेट का उभरता सितारा है स्वप्निल। अब आके अगली गेंद स्वप्निल के लिए। एक और मर्तबा, वाह, इनसाइड आउट एक खेला है, बिल्कुल 4 रनों के लिए। स्वप्निल का ये ब्लास्ट है, रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। ये 4 रन, 4 चांद लगाने वाला ये चौका है इस टीम में। स्वप्निल अपनी टीम के लिए 4 चांद लगा रहे इस चौके के साथ में। हम जाएंगे सीधा स्कोर बोर्ड के ऊपर, रन देखेंगे। 12 रन लगे स्कोर बोर्ड के ऊपर। अब आके अगली गेंद स्वप्निल के लिए। ये स्विच इट, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट का शॉट खेला है यहाँ पर। खिलाड़ी जा रहे हैं गेंद की तरफ, गेंद को रोकने की कोशिश करेंगे जब तक कि गेंद फील्ड करते 2 रन रहने में मुकम्मल हुए। इस 2 के साथ में कारवा आगे बढ़ेगा। 14 रन लगे बोर्ड के ऊपर। पहला ओवर प्रगति पर है। स्ट्राइक पे अभी भी स्वप्निल, एक बढ़िया स्विच हिट खेला था इन्होंने पिछली वाली गेंद पर। अगली गेंद एक और मर्तबा, बहुत बढ़िया शॉट है, डिप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन को क्लियर किया है। बिल्कुल 4 रन यहाँ पर वसूल करते हुए स्वप्निल जामुन। 4 रन के साथ में कारवा आगे बढ़ेगा। शुक्रिया डीजे। फिलहाल अभी भी एक गेंद बाकी है, ये बहुत लंबा ओवर चलता हुआ, बहुत बड़े स्कोर वाला है ओवर। अगली गेंद आबा की स्वप्निल जामुन के लिए। ओ, यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पर दिया है। दूसरे अटेम्प्ट में कैच पकड़ लिया और यहाँ पर स्वप्निल चले हैं बैक टू द पवेलियन। बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में आई है। तक टीम मुद्दत के लिए पहली 5 गेंदें कितनी भी खराब क्यों ना डाली हो, लेकिन लास्ट वाली ये गेंद बहुत असरदार साबित हुई है, क्योंकि बड़ी मछली जाल में आई है स्वप्निल जामुन। बैट्समैन बोलो. कैमरा 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 आप कैमरा है. 18 रन लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर। अभी बल्लेबाज के लिए आए टीम के कप्तान प्रवीण उर्फ बाला गलांडे, ये भी एक बेहतर खिलाड़ी है। मोरे. बॉलर कौन है? बबलू मोरे है चला. न्यू बैटर प्रवीण उर्फ बाला साहब गलांडे, ये भी एक बेहतर खिलाड़ी है। बल्लेबाजी के लिए आए अपनी टीम के कप्तान।
किसी भी गांव में कोई भी गांव वाइज का मुकाबला हो तो अपनी टीम दर्ज करते हैं अपने खिलाड़ियों के साथ में, ये भी खेलते नजर आते हैं। बहुत बड़ा एक खिलाड़ी है, नाम भी इनका बहुत बड़ा है। गेंदबाजी के लिए आए मोरे, अंपायर की बाई ओर से गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद प्रसाद के लिए। एक और मर्तबा प्रसाद गलांडे का ये ब्लास्ट है, फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल खेला है पॉइंट की दिशा में, गेंद गई है सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। ओ एक और मर्तबा क्या है, यहाँ पर गलती हुई है विकेट कीपर से, शायद थोड़ी ये हेज लगकर गेंद गया था। शायद एक विकेट कीपर ये कैच पकड़ लेता तो ये बहुत बड़ा मसला हो सकता था टीम गलांडवाड़ी के लिए, क्योंकि एक बेहतर खिलाड़ी का एक कैच था शायद। गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार मोरे तैयार होते हुए प्रसाद गलांडे, क्या उनका ब्लास्ट दिखा पाएंगे आज? ए प्रसाद गलांडे, हेलीकॉप्टर उड़ा है लेकिन ये हेलीकॉप्टर क्या जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर? नहीं, फील्ड ने रोक लिया है। इस 2 के हिसाब से 2 रन से स्कोर बोर्ड जाएगा आगे। 24 रन, 24 रन लगे बोर्ड के ऊपर। प्रसाद गलांडे, बाला साहेब, ये दोनों बेहतर खिलाड़ी है अपनी टीम के लिए, भाई भाई है ये। प्रसाद गलांडे, प्रवीण गलांडे। मोरे की अगली गेंद प्रसाद के लिए। एक और मर्तबा हेलीकॉप्टर उड़ा है, प्रसाद गलांडे का ब्लास्ट, कॉर्नर में गेंद गई है सीधा हेलीकॉप्टर के साथ में, 6 रनों के लिए बिल्कुल आधा डजन रन यहाँ पर वसूल किया है प्रसाद गलांडे। मैट फ्रॉम गलांडवाड़ी, इनका ये ब्लास्ट है, आधा डजन रन, छक्का है बॉस। देखिए मैंने पहले ही कहा था ये प्रसाद गलांडे रुकने वालों में से नहीं है, अगर इनका बल्ला बोलता है तो चारों दिशा में बल्ला बोलता है। गांव वाइज का सबसे बेहतर एक खिलाड़ी है, 360 का सबसे बेहतर खिलाड़ी गांव वाइज का कौन है तो इंदापुर तालुके में उसका नाम है प्रसाद गलांडे। सबसे बेहतर एक खिलाड़ी है। 30 रन लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर। शायद खिलाड़ी आइए गेंदबाज को कुछ तो समझा रहे हो, कान मंत्र दे रही गेंद, गेंदबाज को आप ऐसी गेंद डालिए वैसी गेंद डालिए, कुछ तो समझा ही होगा। क्या इस कान मंत्र का फायदा उठा पाएंगे या प्रसाद गलांडे फिर से बरसेंगे? मोरे की अगली गेंद प्रसाद के लिए। वाह, वाह प्रसाद वाह, बिल पे आधा डजन रन वसूल किए प्रसाद गलांडे का ये ब्लास्ट है, फ्लैट छक्का जड़ा है प्रसाद गलांडे ने यहाँ पर सीधा डिप स्क्वायर लेग में, एक बेहतर शॉट खेला है। शुक्रिया डीजे। 36 रन लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर। अगली गेंद, एक और मर्तबा एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला गया शॉट, बहुत ही बेहतर है, चौका नजर आया है। प्रसाद गलांडे का ये ब्लास्ट है, बिल्कुल 4 रन वसूल किए प्रसाद गलांडे ने। शुक्रिया डीजे। 40 धावा 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 20 धावाच्या प्रति षटकाने धावा टाकण्याचं काम चालू आहे, धावा कुटण्याचं काम चालू आहे, प्रति षटकामागे 20 धावा कुटलेल्या आहेत। चला 2 मिनिटं सामना थांबवायचा आहे। एक उत्कृष्ट खेळाडू उद्धट संघाचा के अपघातात निधन झालेला आहे, त्याला श्रद्धांजली म्हणून सर्वांनी 2 मिनिटं जाग्यावरती उभं राहायचंय। एक 10 सेकंद आपण जागेवरती उभं राहायचंय। खरं तर एक उत्कृष्ट खेळाडू आज आपल्यात नाहीये, कारण एक चतुर चालाक गोलंदाज, त्याला श्रद्धांजली देण्यासाठी आपण 10 सेकंद जागेवरती उभं राहायचंय। चलिए शुरू कीजिए मुकाबला। खरं तर एक उत्कृष्ट गोलंदाज उद्धट संघाचा
हेलो हाँ हे बॉलरच नाव काय ऋषा? बोला की हेलो शुभम आए गेंदबाजी के लिए। हो काय नाव आहे शुभम गेंदबाजी के लिए आए, स्ट्राइक पे है अभी भी, पहली गेंद खेलेंगे या शायद इस दिन की। बाड़ा गलांडे 712 होटल के ओनर, 712 होटल के मालिक, पार्टस रोड पे इनका एक बहुत बड़ा होटल है, 712 इनके मालिक है। स्ट्राइक पे बाड़ा गलांडे, हमारे बहुत ही करीबी जाने माने दोस्त। भैया आता काय घेऊ नका एक और बेहतर गेंद यहाँ पर डाली है। क्या शुभम, बहुत ही बढ़िया गेंद डाली है आपने। शुभम जानते हैं शायद शरीर से दूर रखने का प्रयास है, बहुत करीब आगे नहीं गेंद आने, शरीर से दूर रखने का प्रयास है, क्योंकि बाड़ा एक बहुत ही बेहतर खिलाड़ी है। शुभम की अगली गेंद बाड़ा के लिए। ओ नहीं, ये टैप करना चाहते थे। अगर देखिए इनका जोन जो है ना, ऑफ साइड का एक सबसे बेहतर खिलाड़ी है। पॉइंट हो, अपर कट हो, एक सबसे बेहतर कौन खेलता है तो बाला गलांडे है। सबसे बेहतर ऑफ साइड खेलने वाला एक खिलाड़ी है। दादा शुभम की अगली गेंद बाड़ा के लिए। जेव जेव म्हणजे तुली मी जेव्हा बसणार आहे आता ए फुल टॉस गेंद दिशा दिए, वहां पर खिलाड़ी है मौजूद। हा ना नहीं है। क्या गलती से हो गई है मिस्टेक विकेट कीपर से। सेफ है। लगातार 3 गेंदे यहाँ पर डॉट डाली है। पहली 3 गेंदे यहाँ पर डॉट डाली है। इनको पता है बाड़ा के प्रसाद को स्ट्राइक पे होना बहुत जरूरी है, इसलिए वो शायद सिंगल का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप में भी वो क्षमता है, आप भी बड़े शॉट खेल सकते हैं। बाड़ा दिखा दीजिए इस मैदान पे आप, आपका नाम क्यों है टेनिस क्रिकेट में। एक और मर्तबा हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, हल्के हाथों से खेला। एक सिंगल यहाँ पर नजर आता हुआ, एक सिंगल के साथ से कारवा आगे बढ़ेगा। 41 रन लगे बोर्ड के ऊपर। एक ही जायस 41 रन लग चुके बोर्ड के ऊपर। शुभम कुमार बेहतर गेंदबाजी करते नजर आए, अपनी टीम के लिए असरदार गेंदबाजी कर रहे। लेकिन अब हो गए स्ट्राइक पर प्रसाद गलांडे, एक आइकॉनिक खिलाड़ी, एक आइकॉनिक प्लेयर। शुभम कुमार की अगली गेंद प्रसाद गलांडे के लिए। एक और मरतबा बेहतर है यहाँ पर शॉट खेला, एक खिलाड़ी नहीं है मौजूद वहां पर, दूर से खिलाड़ी आता हुआ जब तक कि गेंद को फील्ड करते। 2 रन रहने में मुकम्मल हुए प्रसाद, 2 के साथ में कारवा आगे बढ़ेगा। 43 रन लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर। शायद अभी भी प्रसाद का बल्ला जो बोलता है ना, अभी तक वो खामोश नजर आ रहा है। उसका नतीजा ये है कि गेंदबाज उनको खेलने नहीं दे रहा है। शुभम कुमार बेहतर लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद शुभम की प्रसाद गलांडे के लिए। ये लोअर फुल टॉस हल्के हाथों से सीधा खेला है, खिलाड़ी है वहां पर मौजूद जब तक कि गेंद को फील्ड करते। एक सिंगल के साथ में कारवा आगे बढ़ेगा। 44 44 रन, 44 रन लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर। ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। दादा हाँ थोडं वेळ शांत राहू दे आवाज कमी कर एवढा जोरात 3 ओवर के बाद में 44 रन लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर। आहे पूरे दिन समय निकाल कर यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है इंदापुर तालुके के विद्यमान आमदार दत्तमा भरने, इनके एक लौते चिरंजीव सिराज भैया यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। ये युवाओं की दिल की धड़कन है इंदापुर तालुके की। बॉलर ने आने वाले समय में युवाओं के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। बेहतर जाने माना व्यक्तिमत्व श्रीराज भैया हमारे साथ में मौजूद है। सकट करण श्रीराज भैया आपके लिए बोलूं तो क्या बोलूं, आपके लिए बस इतना ही बोलना चाहूंगा श्रीराज भैया। सुबह लिखता हूँ शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ मुकाम लिखता हूँ, सुबह लिखता हूँ शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ मुकाम लिखता हूँ। एक कलम भी दीवानी हो जाती है जब श्रीराज भैया आपका मैं नाम लिखता हूँ, एक कलम भी दीवानी हो जाती है जब श्रीराज भैया मैं आपका नाम लिखता हूँ। चलिए हम जाएंगे सीधा मुकाबले की ओर, जहां पर मौजूद है गेंदबाज
करण सकट आए गेंदबाजी के लिए, सामने प्रसाद गलांडे। ये फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस को बनाए एकदम छोटी, बिल्कुल बहुत दूर पे जाए। प्रसाद गलांडे का ये ब्लास्ट बिल्कुल आधा डजन रन वसूल किए प्रसाद गलांडे ने। शुक्रिया डीजे, शुक्रिया शुक्रिया डीजे। चलिए अगली गेंद करण की प्रसाद के लिए। एक और मर्तबा वो प्रसाद, वाह क्या शॉट खेला है, बिल्कुल फाइन लेग की दिशा में, आधा डजन रन वसूल किए प्रसाद गलांडे का ये ब्लास्ट है। यहाँ पर एक बीमर गेंद डाली थी, बीमर शायद अगर आप दूसरी बीमर डालते तो आपको बैन किया जाएगा, ये बीमर नो डाली है और बिल्कुल वहां पर दोनों हाथों से तोपा कबूला है प्रसाद गलांडे ने। ये फ्री हिट की अगली गेंद, शायद फ्री हिट होगी प्रसाद गलांडे के लिए, फ्री हिट के ऊपर भी शायद वो बहुत बड़ा हिट आ सकता है। दो अब तक बेहतर शॉट खेल चुके हैं प्रसाद गलांडे इस ओवर में। एक फुल टॉस और दूसरा भी वही प्रयास था, यॉर्कर डालने गए थे लेकिन ये फुल टॉस डाल बेटे, बीमर डाल बेटे और प्रसाद गलांडे ने वो तोपा दोनों हाथों से कबूल लिया है। करण सकट फेकला काय अभी यादव आए गेंदबाजी के लिए, शायद वो गेंदबाज यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। अमित यादव आए। किरण आप उनको नियम समझा दीजिए, रूल समझा दीजिए, रूल्स के हिसाब से खेलिए क्योंकि चलिए अगली गेंद आबिद की प्रसाद। एक और मर्तबा गेंद बस ऊपर है, हवा में खिलाड़ी है वहां पर मौजूद, जब तक कि शायद कुछ नतीजा नहीं होता, आप भी कैच पकड़ लेते तो कुछ भी असरदार साबित नहीं होता क्योंकि ये फ्री हिट की गेंद थी प्रसाद के लिए। एक सिंगल के साथ में कारव आगे बढ़ेगा, हम जाएंगे सीधा स्कोर बोर्ड के ऊपर जहां पर रन लगे। 58 रन लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर। 58 रन लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर, अब स्ट्राइक पे हो गए बाड़ा गलांडे, क्या इनका भी बल्ला बोलेगा आज। ये फुल टॉस गेंद डाली थी, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, एक सिंगल यहाँ पर शायद उनका वो प्रयास है, वो मानस बना के आए बाड़ा गलांडे। प्रसाद अभी भी खेल रहे हैं, हम उनको सिंगल निकाल के दे वो बड़े हिट खेलेंगे तो स्कोर आगे भी जाएगा और बड़ा भी दिखेगा स्कोर बोर्ड के ऊपर, शायद 100 पार भी जा सकती है टीम जब तक कि प्रसाद हो। एक और मर्तबा हेलीकॉप्टर उड़ना चाहते कि बल्ले का बाहरी किनारा और नहीं मिला, विकेट कीपर का सहारा, गेंद गई है सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे पूरे के पूरे 4। शुक्रिया डीजे। अगली गेंद प्रसाद के लिए, एक और मर्तबा सिर्फ हवा में खेला है, मिस टाइम में शॉट है, खिलाड़ी आए गेंद के नीचे, पकड़ा कैच, बहुत बड़ी मछली जाल में आई है अमित यादव के, प्रसाद गलांडी को भेजा है बैक टू द पवेलियन। एक और झटका टीम गलांडवाड़ी को। चलिए अगले बैटर
प्लीज फास्ट आ जाइए अगले बैटर। चलिए Captain, saya entrado dah. Kalau mau udah. शुक्रिया डीजे। नए बैटर आए हेमराज, टीम गलानवाड़ी से बल्लेबाजी के लिए आए हेमराज। गेंदबाजी पर अमित यादव। एक और मर्तबा बल्ले का एक और बाहरी हिस्सा लगा खिलाड़ी था वहां पर मौजूद करण सकट। जब तक कि गेंद को फील्ड करते एक सिंगल के साथ में कारवा आगे बढ़ेगा। ओवर की समाप्ति यहाँ पर किरण विशाल कह रहे। 64. अरे ह्याचं काय नाव आहे? रन किती 64 रन लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर। एक बेहतर खिलाड़ी प्रसाद गलांडे कैच आउट हुए। उसके बाद में एक सिंगल आया। 64 रन लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर। ओके ओके यानंतर पुढे होणारा सामना आपले वर्ष इंदापूर याने दोन्ही संघांनी नाणेफेकीसाठी उपस्थित राहायचंय. तीन राहिले शेव करा चला. यानंतरचा होणारा सामना अकोले वर्सेस इंदापूर या दोन्ही संघातील कॅप्टननी नाणेफेकीसाठी उपस्थित राहायचंय. बॉलर नेम एक और मरतबा फुल टॉस गेंद खिलाड़ी है वहां पर मौजूद। मिड विकेट में बहुत ही अच्छा कैच लिया है हेमराज का। शुभम कुमार जैसे ही गेंदबाजी में आया अपने टीम के लिए कुछ तो असरदार इन्होंने जरूर किया है। शायद अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी बाला गरांडे के ऊपर होगी। अब तक उनका बल्ला खामोश रहा है और बोल नहीं पाया है उनका बल्ला। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आए शिवराज शिंदे। अकोले संघ आणि इंदापूर संघ चला आपण यायचंय। अकोले संघ आणि इंदापूर संघ आपणास विनंती आहे आपण यायचंय नाणेफेकीसाठी। अकोले संघ आणि इंदापूर संघ। शिवराज शिंदे आए बल्लेबाजी के लिए। शिवराज शिंदे शुभम कुमार की अगली गेंद शिवराज शिंदे के लिए। नहीं ये बड़ा हिट खेलना चाहते थे आते ही बड़े हिट का प्रयास। बिंदी गेंद नजर आई है। एक एक बिंदी गेंद यहाँ पर जरूरी है। जैसे ही शुभम कुमार गेंदबाजी में लिए आते तो कुछ ना कुछ तो असरदार कर लेते हैं अपनी टीम के लिए। अब तक इनके 2 ओवर बहुत असरदार साबित होते नजर आए। शुभम की अगली गेंद। ये बहुत उम्दा शॉट खेला है शिवराज शिंदे। हाइट कम फाइट ज्यादा वाला शॉट है। बिल्कुल आधा डजन रन वसूल किए शिवराज शिंदे। एक बढ़िया हिट बिल्कुल आधा डजन रन यहाँ पर वसूल किए है। शुक्रिया डीजे। शिवराज भी फॉर्म में आ चुके हैं। अगली गेंद टाउन दिल लेग यहाँ पर शायद गेंद किरण कह रहे हैं हमारी तरफ मुड़ के वाइट गेंद है। खंडित किया जा रहा है शुभम कुमार को। चलिए आप फिर से डाली ये गेंद। मिस्टर एक्सप्रास के रूप में ये गेंद डाली थी शुभम कुमार में। शायद वो स्टिक उड़ाने का प्रयास था यहाँ पर और दांडी उड़ाने का प्रयास था शुभम का। स्ट्राइक पे है शिवराज शिंदे एवं बड़ा हिट नजर आएगा एक और। फिर से एक और मरतबा हेलीकॉप्टर हाइट कम फाइट ज्यादा वाला शॉट बिल्कुल 6 रन। वाह शिवराज वाह छा गए गुरु। चलिए एक और मरतबा अगली गेंद। क्या छक्कों के हैट्रिक यहाँ पर पूरी करेंगे शिवराज। एक और मरतबा वाह वाह लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के शिवराज शिंदे बेहतर है खिलाड़ी है। शुक्रिया भैया। 83 रन लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर। 83 रन लग चुके हैं।
पहली गेंद यहाँ पर शायद वो बिंदी गेंद डाली थी, शिवराज बड़ा हिट खेलना चाहते थे। उसके बाद में देखिए 83 रन लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर, 3 गेंदों में 3 छक्के। शिवराज शिंदे एक हाइट कम फाइट ज्यादा देने वाला खिलाड़ी है, टीम इंदापुर का सबसे घातक है गेंदबाज भी है, ऑलराउंडर के रूप में आज शायद काम कर रहा है अपनी टीम के लिए। एक और मर्तबा, वाह, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला गया शॉट, गेंद गई है सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। 4 गेंदों में 22, हेलो, 4 गेंदों में पूरे के पूरे 22 रन वसूल किए शिवराज शिंदे। वाह, अगर ये शिवराज की बल्लेबाजी पसंद आई हो तो जोरदार तालियां कीजिए। एक बार क्या खेला है शिवराज अपनी टीम के लिए। चलिए, यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, आप आगाज से नहीं अंत कैसा करते हैं उससे पता चलता है कि आप क्या करने वाले हैं। आपने आगाज तो बहुत अच्छे से नहीं किया, लेकिन अंजाम बहुत बड़ा दिया है। 87 रन चुके हैं बोर्ड के ऊपर, 88 रन का लक्ष्य लगा है। देखिए, ये होती है क्रिकेट की एक शिस्त, ये होती है क्रिकेट का एक रूल। देखिए, लाइन के हिसाब से पूरे के पूरे अंदर आ रहे हो 11 खिलाड़ी। एक क्रिकेट में सबसे बेहतर अच्छी लगने वाली चीज कौन सी है, तो अभी भी देख लीजिए, आज के दिन का सबसे बेहतर एशियन क्रिकेट के मैदान में नजर आ रहा है। किधर भी जाइए, ये टीम ऐसी पूरी की पूरी लाइन के हिसाब से अंदर आती है और लाइन के हिसाब से ही बाहर जाती है। इनका एक रूल है, इस चीज के हिसाब से खेलते हैं बिल्कुल। हेलो, डॉक्टर विलाजी चौगले खड़े हैं काफी देर से। आप ऊपर पैवेलियन में आकर बैठ जाए, हमें बहुत बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए किरण जी, आप उनको समझा दीजिए, खिलाड़ी आ गए, ओपनर्स आ गए टीम उड्डत की तरफ से। चलिए मुकाबला शुरू कीजिए। आज के दिन का चौथा मुकाबला, टीम गलानवाड़ी बनाम टीम उड्डत। 87 रन बने, 88 का लक्ष्य यहाँ पर रखा है, 88 रन का। एक बेहतर मुकाबला होने वाला है, हाइट कम फाइट ज्यादा वाला वो इनिंग, शिवराज शिंदे की वो इनिंग मेरे तो दिमाग में ही छा गई है वीडियो। क्या बेहतर है इनिंग खेली थी। शुक्रिया। आज के इस मुकाबले के अंपायर किरण मिसाल, एक टेनिस क्रिकेट के बहुत ही जाने माने अंपायर, उसी के साथ में हम देख रहे हैं स्क्वायर अंपायर यहाँ पर देख रहे हैं टीम काल भैरवनाथ प्रतिष्ठान राजूरी, इनके टीम के कप्तान वसंत गावड़े सर यहाँ भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अंपायर के लिए। उदय भोसले, बॉलरचं नाव काय, बॉलरचं नाव काय हो? शिवराज। स्ट्राइक पे हम देख रहे हैं रोहित, और नॉन स्ट्राइक पे नॉन स्ट्राइक उदय। स्ट्राइक पे रोहित, नॉन स्ट्राइक पे उदय, और गेंदबाजी में आए शिवराज शिंदे। नाते पुते की टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर का किताब जीतने वाला है खिलाड़ी, वालचंद नगर में भी बेस्ट बॉलर का किताब जीतने वाला है खिलाड़ी है शिवराज शिंदे। चलिए, लेट्स प्ले का इशारा यहाँ पर किरण मिसाल हमारे साथ में मुड़कर कह लीजिए, मुकाबला शुरू कीजिए। शिवराज की पहली गेंद, विकेटों के पीछे प्रसाद।
ये बिल्कुल आड़े बल्ले से शॉट खेला है, खिलाड़ी है वहां पर मौजूद, शायद नहीं हो, फुटबॉल खेलना चाहते थे, मिस हो गई है गेंद। गेंद गई है सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4। शायद नहीं है, विकेटों के पीछे प्रसाद नहीं है, प्रसाद बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की दिशा में खड़े हैं, शायद वो नजर आए कि प्रसाद विकेटों के पीछे हो। शिवराज आए गेंदबाजी के लिए, रोहित मुसले एक बड़ा हिट पहली गेंद पर आगाज किया है। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। शिवराज शिंदे, अगली गेंद रोहित के लिए, नहीं, पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, वाइड गेंद यहाँ पर करार दी गई है। एक बिल्कुल बेहतर यहाँ पर गेंद डालना चाहते थे, शरीर के हिसाब से दूर हुए गेंद रखना चाहते थे, ऑफ साइड वाली वो लाइन, हार्ड लाइन डालना चाहते थे शिवराज शिंदे, लेकिन अंपायर ने उन्होंने दंडित किया है। अगली गेंद शिवराज की, रोहित के लिए, ओ क्या गेंद डाली है, बिल्कुल रफ्तार के साथ में किया है गिरफ्तार, बिल्कुल जड़ में ये गेंद डाली थी। विक, विकेटों के पीछे वो विकेट कीपर को भी ये गेंद समझ नहीं आई, उनके हाथ से भी ये गेंद छटक गई थी। शिवराज शिंदे रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। शिवराज की अगली गेंद रोहित के लिए, एक और मरतबा आड़े बल्ले से खेला है, स्वप्निल जामुन है वहां पर खिलाड़ी, यहाँ पर रन आउट का मौका, मिल गई है विकेट। उदय बैक टू द पेविलियन, सिल्वर डक में चले बैक टू द पेविलियन। शायद वो खतरे की घंटी बज चुकी है टीम उद्दत के लिए, वो ही बार बार परेशानी में नजर आए। ये शिवराज की गेंदबाजी है। शिवराज काय ना वो अक्षय ना, अक्षय बुई ना, अक्षय. चलिए नए बल्लेबाज, नाम बता दीजिए उनका। अक्षय आए बल्लेबाजी के लिए, गेंदबाजी में जैसे शिवराज आते हैं कुछ ना कुछ तो अपनी टीम के लिए कर देते हैं। शिवराज की अगली गेंद रोहित के लिए, भाई यहाँ पर एक गेंद बिल्कुल जड़ में ये गेंद डाली थी। देखिए क्या गेंदबाजी कर रहा है, टेनिस क्रिकेट का उभरता सितारा है शिवराज, एक बेहतर गेंद डालने वाला एक खिलाड़ी, रफ्तार के साथ में गिरफ्तार करता है बल्लेबाजों को, अच्छे अच्छे बल्लेबाज को इन्होंने अपने झांसे में फंसाया है। शिवराज की अगली गेंद रोहित के लिए, एक और मर्तबा हल्के हाथों से खेल रहा है यहाँ पर खिलाड़ी है, नहीं, रोहित मुसरे, स्वप्निल जामुन, वाह भाई वाह, आज तो ये कोई गलती नहीं करने का नाम ले रहे हैं, स्वप्निल जामुन डायरेक्ट हिट यहाँ पर किया है, और रोहित मुसरे भी चले बैक टू द पवेलियन। वो खतरे की घंटी बजा दी है शिवराज शिंदे ने। हाँ हाँ वही करायची गरज बॉलर तर बॅट्समॅन तिथले होते काय नाव बॅट्समॅन शुभम कुंभार. शुभम कुंभार. चलिए शिवम कुमार आए हैं बल्लेबाजी के लिए, एक बेहतर खिलाड़ी है ये भी शुभम भी, क्या आज अपनी टीम के लिए वो काम कर पाएंगे। शिवराज की देखिए आप, 5 गेंदें खेली, 22 रन बनाए, और शिवम कुमार गेंदबाजी तो बहुत काफी अच्छी की थी पहली ओवर, लेकिन शिवराज शिंदे जैसे ही उनके सामने आए, शिवराज ने वो हल्ला बोल दिया उनके ऊपर। अब उनके सामने है बिल्कुल शिवराज, स्ट्राइक पे है शुभम कुमार, क्या वो रिवेंज ले जाएगा यहाँ पर बीच मैदान में, शिवराज के खिलाफ है शुभम कुमार, शिवराज बनाम शुभम, ये देखने वाला मुकाबला, ये देखने वाला बैटल रहेगा। शिवराज की अगली गेंद शुभम कुमार के लिए, सही है, क्या गेंद डाली है, टप्पा खाने के बाद में सीधा गेंद अंदर आती नजर आई है, बिल्कुल वाइड लाइन की तरफ से गेंद बिल्कुल अंदर आई है, उंगलियां फेरी थी इस गेंद के ऊपर। शिवराज शिंदे ने एक बिंदी गेंद के साथ में ओवर किया इस समाप्त। किती झाले तर रन सर?
एक और 5 रन यहाँ पर और उसके साथ में 2 रन आउट के विकेट चलते हैं यहाँ पर। टीम मुद्दत को थोड़ा सा बैकफुट पे ढकलने का ये प्रयास किया है। बॉलर से ना हो गए हो? राहुल राहुल आए गेंदबाजी के लिए, ये भी रफ्तार के साथ में गेंद डालते हैं। ये भी बहुत रफ्तार के जाने माने गेंदबाज है राहुल। इनको भी हमने खेलते देखा है। शिक्षक से बल्लेबाज को इन्होंने घुटनों पर लाया था। राहुल की अगली गेंद, भाई ये बीमर डाली है, बीमर बीमर। ये शायद हाथ से गेंद फिसल गया है और यहाँ पर फ्रीट का नजारा मिलने को मिलेगा। एक थोड़ा सा एक और मराठी में सगळ्यांसाठी एक महत्वाची सूचना आहे, सगळ्या प्रेक्षकांना महत्वाची सूचना आहे, उघडे डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू फ्री हिट, उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू फ्री हिट। चलिए फिर से एक बार तैयार है राहुल, शायद वो हाथ से गेंद छटक गई थी राहुल की अगली गेंद, बिल्कुल मिस टाइम स्ट्रोक है, खिलाड़ी जा रहे प्रसाद गेंद के रोकने के लिए, लेकिन वन बाउंस इनटू द रोप, सीमा पार, रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। इस रोका है फ्री हिट की गेंद के ऊपर। अक्षय ने ये चौका जड़ दिया है फ्री हिट की गेंद के ऊपर, एक साधारण सा स्ट्रोक था फ्री हिट की गेंद के ऊपर। चलिए फिर से जाएंगे मैदान में जहां पर मुकाबला शुरू है, गलाडवाड़ी बनाम उद्भट। राहुल की अगली गेंद अक्षय के लिए, क्या वो रफ्तार वाली गेंद नजर आएगी? चलिए बिल्कुल वो लाइन के हिसाब से गेंद डाल रहे हैं। अक्षय अंपायर से पूछ रहे हैं शायद ये वाइड, अंपायर किरण मिसाल कह रहे हैं नहीं नहीं ये वाइड नहीं है, ये बहुत अच्छी गेंद है, हिंदी गेंद नजर आ रही है मैदान के अंदर। राहुल की अगली गेंद, सामना करेंगे अक्षय। ओ क्या गेंद डाली है, बिल्कुल जड़ में, कोई हिलने का मौका नहीं दिया अक्षय को। तो मैंने कहा था पहली गेंद शायद उसके हाथ से छिटक गई है, उस गेंद को आप थोड़ा सा दुर्लक्षित कीजिए, लेकिन वो अगली 3 गेंदें क्या बेहिसाब डाली है। राहुल बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। एक और मर्तबा उड़ाया है प्रसाद गलाडे, थोड़े से चूके शायद, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दूसरी की चेष्टा, दूसरा भी रन पूरा किया है यहाँ पर। हाना यहाँ पर दूसरी की चेष्टा की और 2 रन भी पूरे कर लिए। 2 के साथ में हम जाएंगे सीधा स्कोर बोर्ड के ऊपर। 12 रन लग चुके स्कोर बोर्ड के ऊपर। बहुत ही धीमी गति से ये मुकाबला चल रहा है। अगली गेंद राहुल की अक्षय के लिए, नहीं आड़े बल्ले से खेला ये शॉट, खिलाड़ी जा रहे गेंद का पीछा कर रहे, लेकिन ये रेस तो है ना, वो जीती है, गेंद गई है डिफाइन सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। इस चुटकी के साथ में हम जाएंगे सीधा स्कोर बोर्ड पर। 16 रन लग चुके हैं। थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी करके ये गाड़ी आगे बढ़ रही है और गियर चेंज करना पड़ेगा आपको, ये मुकाबला जीतना है तो चक्के चौकों की बरसात करनी पड़ेगी। 2 खिलाड़ी डगआउट में बैठे हैं, उदय और मोहित। आपको ये मुकाबला जीतना है तो छक्के चौके की बरसात करनी पड़ेगी। फिर से एक बार डाउन दिले के यहाँ पर किरण मिसाल कह रही है वाइट गेंद मिस्टर एक्स्ट्राज के रूप में रन नजर आ रहे हैं। फिर से एक और वाइट, कुल मिलाकर रन हुए 17। किसको होगा एक खतरा? क्या राहुल करेंगे दांडी गुल या फिर से होगा आक्रमण? नहीं, चूके विकेट कीपर शायद विकेटों के पीछे आमित है। आमित ने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर ली है, टप्पा खाने के बाद में गेंद अंदर आई थी और हुई है समाप्ति 22 के रूप में रन आता हुआ। एक सिंगल के साथ में स्कोर बोर्ड पर रन लगे 18 रन लग चुके स्कोर बोर्ड के ऊपर। फिर से एक बार गेंदबाज के लिए आए अपना दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर शिवराज शिंदे, गलाडवाड़ी एक्सप्रेस नाम से जाने जाने वाला एक खिलाड़ी। शिवराज आए गेंदबाजी के लिए अपना दूसरा ओवर लेकर। एक गलाडवाड़ी एक्सप्रेस इंदापुर एक्सप्रेस के लिए जाने जाते हैं। पहली गेंद शिवराज की दूसरे ओवर की,
एक और मरतबा गेंद बस ऊपर है, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे नीचे? वाह, आज लपकाए गेंद के ऊपर, आखिर तक नजरें जमाई और यहाँ पर लपकाए खिलाड़ी चले बैक टू द पवेलियन। अक्षय, इनका विकेट नजर आता हुआ। स्वप्निल जामुन कोई भी आज गलती नहीं कर रहे यहाँ पर। 2 रन आउट, एक कैच। शायद वो बल्ला इनका आज बोला नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है मैं अपना आत्मसमर्पण करूंगा, अपना 100% मैं इस मैदान में दूंगा। वो बल्ला उनका बोला नहीं, तो देखिए वो 2 रन आउट, एक कैच है। स्वप्निल जामुन, ये पूरे एकजुट होकर खेलती है टीम गलानवाड़ी। करण ना रन से कटाए बल्लेबाजी के लिए। शिवराज की अगली गेंद, वाह वाह, क्या गेंद डाली है यहाँ पर। बिंदी गेंद नजर आ रही, ये रफ्तार समझ में नहीं आती किसी को। ये इंदापुर एक्सप्रेस, गलानवाड़ी एक्सप्रेस है। विकेटों के पीछे आमिद खड़े, उनके साथ में फ्लाइंग हिसाब, फ्लाइंग स्लिप में हेमराज और शॉर्ट थर्ड में बाड़ा। एक और मर्तबा गेंद बस ऊपर नहीं है, बिल्कुल आधा डजन रन। बिल्कुल गेंदबाज के मस्तक पर दस्तक देने वाला शॉट है। स्लॉट में थी ये गेंद, पहुंचा दिया है पार्किंग लॉट में। आते ही करण सकट ने किया है पास, बिल्कुल आधा डजन रन यहाँ पर वसूल करते हुए छक्का है बॉस। शिवराज की अगली गेंद, शायद ये भी फुल टॉस थी। वो आड़े बल्ले के खेलने का हिसाब से पहले ही मन बना लिया था कि फुल टॉस हम आड़े बल्ले से खेलेंगे, यानी कि मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन नहीं, वो गेंद खेलना कहीं चाहते थे, गेंद आई कहीं है और वो गेंद को खेलना था काशी और गेंद गई है सीधा वाशी। शिवराज की अगली गेंद, कौन है? शुभम है ना? हाँ तो शुभम के लिए एक और मर्तबा उड़ा है आसमान में और बिल्कुल आधा डजन रन। प्रयास तो बहुत अच्छा किया था स्वप्निल जामुन ने, लेकिन एक गेंद आधा डजन रन लेके गई है। छक्का आया है इस ओवर पे, अब तक 2 छक्के आए, बहुत ही बेहतर हिसाब से यहाँ पर खिलाड़ी खेल रहे हैं दोनों, शुभम और करण। 2 छक्के लग चुके हैं इस ओवर में। शिवराज की अगली गेंद, नहीं, ये बेहतर गेंद डाली है यहाँ पर, बल्ले का भीतरी, ओ शायद यहाँ पर वो डायरेक्ट हिट लगता तो करण सकट को भी बैक टू द पवेलियन जाना पड़ता था। चलिए ओवर के हुई है समाप्ति यहाँ पर। किरण मिसाल हमारे साथ में, 32 32 रन लग चुके हैं बोर्ड, स्कोर बोर्ड के ऊपर। 3 ओवर के बाद में 32 रन लगे इस बोर्ड के ऊपर। गेंदबाजी के लिए आए हेमराज, एक कट किया है, वहां पर खिलाड़ी है मौजूद। जब तक उदय गेंद को रोकते तब तक दूसरी की चेष्टा की है। थ्रो भी बेहतर डाला था यहाँ पर। 2 रन लेने में मुकम्मल हुए। इस 2 के साथ में कारवा आगे बढ़ेगा। 34 रन लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर। हेमराज आए गेंदबाजी करने के लिए। हेमराज की अगली गेंद, ये स्विच हिट करना चाहते थे, थोड़ा सा उंगलियां फिरा रहे गेंद के ऊपर। थोड़ा सा एक्शन जब एक करते, जब गेंद को डालते तब थोड़ा सा उंगलियां फेरते हैं गेंद के ऊपर। अगली गेंद हेमराज की,
डांसिंग डाउन द विकेट खेला है, बल्ले का भीतरी हिस्सा मिला विकेट कीपर अमित का सहारा और चले शुभम कुमार भी बैक टू द पवेलियन। एक और झटका, चलिए आप दौड़िए अगले बल्लेबाज, चलिए दौड़ते चली जाइए आप। गणेश भोसले गणेश आए बल्लेबाजी के लिए, गेंदबाजी में आए हेमराज। मग चेक करायचं हा बरोबर चेक केला बरं नाही ह्या साईडने काय असं थोडं नियोजन शिकलंय आहे का नाही? हेमराज की अगली गेंद, वाह क्या गेंद डाली है, हार्ड लेन पे गेंद डाली है, टप्पा खाने के बाद में थोड़ी सी बाहर गई है गेंद, सीधा विकेट कीपर आमिद के हाथों में बिंदी गेंद नजर आई है। अगली गेंद के लिए तैयार होते हुए फिर से गेंदबाजी मार्ग पर हेमराज। अगली गेंद, ये उठा के खेला है प्रसाद गलांडे, शायद वो प्रयास कर रहे हैं कैच का और पकड़ा भी है कैच। बेहतर है कैच पर, थोड़ा सा उल्ट छोड़ कर चले आए और कैच लपक लिया है प्रसाद गलांडे ने और गणेश भी चले बैक टू द पवेलियन। कोण आहे हे? कोण गेलं बॅट्समन बंटी ना नाव काय ऐकलं कोण ऐकलं कोण आता बंटी बंटी अगली गेंद, ये बिल्कुल जड़ में डाली थी, सीधा खेला है खिलाड़ी है वहां पर शिवराज, जब तक कि गेंद को फील्ड करते हैं। एक सिंगल यहाँ पर, एक सिंगल के साथ में स्कोर बोर्ड के ऊपर जाएंगे हम, सीधा स्कोर बोर्ड के ऊपर रन लगे। और रन किती झाले? 35 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। शेवटची ओव्हर आहे ना, 20 53 6 गेंदे 53 रन चाहिए जीत के लिए और आखिरी ओवर लेकर आ रहे प्रसाद गलांडे। दाहिनी ओवर के किरण फुल टॉस डाली है, खिलाड़ी पहुंच पाएंगे क्या? नहीं, 2 रन लेने में मुकम्मल हुए यहाँ पर। अगली गेंद प्रसाद की, बिल्कुल स्लो ओवर डाली, टप्पा खाने के बाद में थोड़ी सी बाहर गई है गेंद, थोड़ी सी घूमी है, हल्की सी बिंदी गेंद नजर आई है। प्रसाद कब से गेंदबाजी करने लगे हैं? ए लोअर फुल टॉस लाइन की दिशा में खेला है खिलाड़ी है वहां पर, जब तक कि गेंद को रोकते, गेंद गई है सीमा रेखा पार, पूरे के पूरे रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। ये शायद वो शिवराज शिंदे और प्रसाद गलांडे, क्या वो ऑलराउंडर वाला काम कर रहे हैं आज अपनी टीम के लिए। शिवराज ने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, उसी के साथ में गेंदबाजी, और अब प्रसाद आए गेंदबाजी के लिए, वो थोड़ा सा अचंभित करने वाला एक काम कर रहे हैं आज। नहीं, एक और बिंदी गेंद यहाँ पर, शायद औपचारिकता बाकी है इस खेल में और औपचारिकता भी कह नहीं सकते, और लगभग अपनी मुट्ठी में कर लिया है मुकाबला टीम गलांडवाड़ी ने। अगली गेंद, एक और बिंदी गेंद, चले उनके कप्तान भी हंस रहे हैं, बाला साहेब भी हंस रहे हैं, उनके चेहरे के ऊपर वो मुस्कान आई है प्रसाद की गेंदबाजी देखकर। प्रसाद खुद भी हंस रहे हैं, उनको भी मालूम नहीं कि हम ऐसी गेंदबाजी कर सकते हैं। प्रसाद की अगली गेंद, ये बहुत बढ़िया शॉट खेला है लेकिन देरी हो गई थी, ये छक्का नजर आया है, छक्के के साथ में किया है समाप्त। प्रमोद भरणे, आपण समालोचन कक्षाचे संपर्क साधायचा आहे, प्रमोद भरणे।
ट्रॉफी तिकडून आणायला काय कोणाचा? त्या लावला